शाम को भी ये लेनी है खाने से 1 घंटे पहले। शाम का खाना जिसको डिनर कहते हैं उससे 1 घंटे पहले, और सुबह का खाना नाश्ता उससे 1 घंटे पहले। और ये हमेशा लेना है गर्म जल के साथ लेंगे तो लगभग 1.5 से 2 महीने में सबकी शुगर ठीक हो जाती है। डायबिटीज 2 महीने से ज्यादा किसी को समय नहीं लगेगा ठीक होने में। आराम से आप अपनी बीमारी ठीक कर लेंगे। अब प्राणायाम करने में तो खर्चा कुछ नहीं होगा, और ये जो दवा बनाओगे इसमें भी मुश्किल से 20 या 25 रुपए खर्च होगा, क्योंकि मैंने ये कई बार खुद बना बना के लोगों को दी है। तो मैंने अपने घर में कई बार बना के देखा, 20-25 रुपए के बीच में खर्च होता है ये पूरी दवा बनाने। और ये दवा 1-1 चम्मच खानी है सुबह शाम, तो 3 महीने चलती है। इतनी दवा जो मैंने बताई। अब बेलपत्र लाओगे ये तो मुफ्त में मिल जाएगा, इसके तो पैसे नहीं लगेंगे। और जामुन अगर आप खा के गुठली सुखा लोगे ये भी मुफ्त का ही पड़ेगा। लेकिन खरीदना भी पड़े तो 150 ग्राम जामुन 7-8 रुपए में मिल जाता है, और 100 ग्राम मेथी दाना 5-7 रुपए का मिल जाता है, 100 ग्राम तेज पत्ता 10-12 रुपए का, तो 20-25 रुपए में। अब इतना सस्ता इलाज पूरी दुनिया में कहीं नहीं है डायबिटीज का। ये बहुत सस्ता है और बहुत प्रभावी है। ये इलाज जिसने भी किया है सब लोग ठीक हो गए, सबकी शुगर ठीक हो गई। तो ये आप कभी करो, आपको जरूरत पड़े, नहीं तो जिनको जरूरत है उनको बता दो। अपने भारत में 5 करोड़ 70 लाख लोगों को इस इलाज की जरूरत है। तो जब भी कोई मिले आपको कि जिसको डायबिटीज है उसको बता दो। अब आपके मन में एक सवाल आएगा कि इस इलाज को परहेज है, सावधानी है। वो ये है कि चीनी नहीं खानी है जब तक ये इलाज चलेगा। चीनी बंद कर दे। न चाय में चीनी लेंगे, न दूध में चीनी लेंगे, न दही में लेंगे, न चीनी की मिठाई खाएंगे। चीनी नहीं खाएंगे। ये एक सबसे बड़ा परहेज है इस दवा। आप पूछोगे जी चीनी क्यों नहीं खा सकते? चीनी बहुत खराब चीज है। चीनी की खराबी जानते हैं क्या है? चीनी बनती है एक ऐसे जहर से जिसका नाम है सल्फर। ये सल्फर को आप अंग्रेजी में तो समझ नहीं पाएंगे, सरल भाषा में समझाता हूं। सल्फर का मतलब होता है गंधक। गंधक का मतलब होता है दिवाली पे चलाए जाने वाले पटाखों का मसाला। अब समझ में आया? ये बच्चे जो दिवाली पे पटाखे चलाते हैं, फुलझड़ी चलाते हैं, बम चलाते हैं, अनार चलाते हैं, ये सभी गंधक से बनते हैं सारे पटाखे। और यही गंधक से चीनी बनती है, बिना गंधक के चीनी नहीं बनती। तो आप जब चीनी खाते हो तो ये गंधक आपके पेट में जाती है, और ये गंधक है ना, ये खून में जमा हो जाती है। और गंधक ऐसी खतरनाक वो है रसायन कि ये चली तो जाएगी पेट में, निकलती नहीं पेट के बाहर। हमारे शरीर में कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ गलत सलत खा लें तो वो बाहर निकल जाता है, या तो पेशाब के रास्ते निकलता है, या तो पसीने के साथ निकलता है, या तो मल के साथ जो हम सुबह टट्टी करते हैं उसके साथ निकल जाता है। तो भगवान ने शरीर में ऐसी व्यवस्था बनाई है कि बहुत सारी गंदगी हमारी निकल गंदगी है, ये किसी से नहीं निकलती बाहर। न पेशाब के रास्ते निकलती है, न टट्टी में निकलती है, न पसीने से बाहर निकलती है। और हम चीनी खाते जाते हैं, ये अंदर जमा होती रहती है, होती रहती है, होती रहती है खून में, क्योंकि जो भी गंदगी जमा होती है वो खून में ही जमा होती है। और फिर खून धीरे धीरे इस गंदगी के कारण खराब होना शुरू होता है। और जब सल्फर से खून खराब होता है तो सबसे पहले खून में कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा तो आपको मोटापा आएगा, फिर कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा तो आपको हाई बीपी हो जाएगा, फिर कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा तो ब्रेन हेमरेज हो सकता है, पैरालिसिस हो सकता है। ये एक कोलेस्ट्रॉल है ना 103 बीमारियां पैदा कर देता है। इसलिए चीनी सबसे खराब चीज है जो हम खाते हैं। तो ये डायबिटीज के रोगी कभी भी चीनी ना खाएं।
क्योंकि जहर तो जहर ही है, आज नहीं है आपको कल हो जाएगी इसी चीनी को खाते खाते। सबसे मेरा निवेदन है कि चीनी तो कोई ना खाए। अब आप पूछेंगे भाई क्या खाए, तो गुड़ खाओ, गुड़ मिलता है कि नहीं, वो चीनी से अच्छा है। गुड़ में और चीनी में क्या क्या अंतर है ये मैं समझाता हूं। हमारे शरीर में जो कुछ भी हम खाते हैं ना, वो कुछ फायदा देती है। कोई चीज ऐसी है जिससे आपके शरीर को कैल्शियम मिलता है, कोई चीज ऐसी है जिससे फास्फोरस मिलता है, कोई चीज ऐसी है जिससे मैग्नीशियम मिलता है, मैग्नीज मिलता है, कोई चीज ऐसी है जिससे पोटेशियम मिलता है। ऐसे 18 तत्व होते हैं, हर चीज से कुछ ना कुछ मिलता है। किसी से विटामिन मिलता है, किसी से प्रोटीन मिलते हैं, है ना। लेकिन चीनी से कुछ नहीं मिलता, इसको ध्यान से सुनो। चीनी एक अकेली चीज है जिसको खाने से कुछ नहीं मिलता, ना कैल्शियम, ना आयरन, ना फास्फोरस, ना मैग्नीशियम। जो मिलता है वो सल्फर है और वो जहर है, जो मैंने थोड़ी देर पहले बताया। जो काम की चीज है वो कुछ नहीं मिलती चीनी से, क्योंकि चीनी में कोई अच्छी चीज है ही नहीं। चीनी में कोई प्रोटीन नहीं है, चीनी में कोई विटामिन नहीं है, चीनी में कोई सूक्ष्म पोषक तत्व कैल्शियम, आयरन आदि आदि नहीं है। चीनी में बस एक ही है जो जहर है, वो सल्फर। और दूसरी चीनी में चीज है वो है मीठापन। लेकिन ये जो चीनी का मीठापन है, इसको विज्ञान की भाषा में कहते हैं सुक्रोज। विज्ञान में चीनी के मीठेपन को कहते हैं सुक्रोज। और ये सुक्रोज वो मिठाई है जो कभी भी हजम नहीं हो सकती किसी को। मनुष्य को तो होती नहीं, जानवरों को भी नहीं हो सकती। सुक्रोज हजम नहीं होता। ये ऐसी मिठाई है जो खा तो लोगे, मीठापन लगेगा, लेकिन हजम नहीं होगी। हजम होने से मतलब कोई भी चीज जब हजम होती है तो वो हमें खून देती है, खून बढ़ाती है। चीनी के हजम होने की कोई संभावना नहीं होती शरीर में, क्योंकि इसमें जो सल्फर है वो इसे हजम नहीं होने देता। अब दो बातें हमेशा याद रखना। कोई चीज जब हजम होती है तो खून बढ़ाती है, और जब वो चीज हजम नहीं होती तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ाती है। कोलेस्ट्रॉल माने कचरा, कीचड़, गंदगी। तो चीनी खाओगे तो कचरा बढ़ेगा शरीर में, कोलेस्ट्रॉल। तो चीनी मत खाओ। अब आए गुड़। गुड़ में क्या है? गुड़ में वो सब चीज है जो हमारे शरीर को फायदा देती है। गुड़ में कैल्शियम है, गुड़ में आयरन है, गुड़ में फास्फोरस है, गुड़ में मैग्नीशियम है, गुड़ में मैग्नीज है, गुड़ में सोडियम है, गुड़ में पोटेशियम है। हमें जो चाहिए वो सब गुड़ में है, और चीनी में कुछ नहीं है। आप बोलोगे ये चक्कर क्या है? चीनी भी गन्ने के ही रस से बनती है और गुड़ भी गन्ने के ही रस से बनता है। बनते दोनों एक ही चीज से है ना। और चीनी में कुछ नहीं और गुड़ में सब कुछ। ये चक्कर ऐसा है कि जब चीनी बनाई जाती है तो उसके बनाने के चक्कर में वो सब चीजें जो गन्ने में है वो निकल जाती है। चीनी बनाने की क्रिया इतनी खराब है कि उसमें हर अच्छी चीज निकल जाती है। गन्ने के रस में कैल्शियम है, गन्ने के रस में फास्फोरस है, गन्ने के रस में मिनरल्स हैं, विटामिन्स हैं, लेकिन चीनी बनाने के चक्कर में ये सब बर्बाद हो जाते हैं, क्योंकि चीनी बनाने में 23 तरह के केमिकल डाले जाते हैं, वो इनको खत्म कर देते हैं। और गुड़ बनाते हैं हम, तो गुड़ बनाने में कुछ नहीं होता, खाली गन्ने के रस को गर्म करते हैं और गर्म करते करते गुड़ बन जाता है। ज्यादा से ज्यादा इतना करते हैं कि गुड़ बनाते समय थोड़ा दूध डाल देते हैं उसमें, ताकि उसकी सफाई हो जाए। और कुछ किसानों को मैंने देखा वो भिंडी का रस डाल देते हैं, तो भिंडी भी कोई खराब चीज नहीं है, हम उसे खाते हैं सब्जी के रूप में, और दूध तो है ही नहीं खराब। तो गुड़ बनाने में कोई ऐसी खराब चीज मिलाई नहीं जाती, इसलिए गुड़ में हर चीज है। और चीनी में खतरनाक 23 केमिकल्स मिलाते हैं। तो चीनी जहर है, गुड़ अमृत है। गुड़ खाओ, चीनी मत खाओ। और किसी भी चीज में चीनी मत खाना। चाय पीनी है, गुड़ की पियो।
दूध पीना है गुड़ से पियो, दही खाना है गुड़ का, मट्ठा पीना है, छाछ पीनी है गुड़ से पियो, हलवा बनाना है गुड़ का बनाओ, खीर बनानी है गुड़ की बनाओ। कल मैंने गुड़ की खीर खाई, बहुत स्वादिष्ट। कल रात बिलासपुर में मैं एक प्रोफेसर साहब के घर में ठहरा हूँ, उन्होंने गुड़ की खीर खिलाई, बहुत स्वादिष्ट। चीनी तो कुछ नहीं उसके साथ। तो आप गुड़ से खीर बना सकते हो, गुड़ का ये बना सकते हो, ये जो हलवा बनता है, लड्डू बनते हैं, पेड़ा बनता है, बर्फी बनती है, कुछ भी बनता है गुड़ का। और आपको एक पुरानी बात याद दिलाता हूं कि हम तो हजारों साल से गुड़ ही खाते रहे। ये चीनी तो तब आई जब अंग्रेज आए भारत। अंग्रेज आए, उन्होंने अपनी सरकार बनाई और अंग्रेजों ने एक चीनी मिल लगाई सबसे पहले सन 1868 में, और उस चीनी मिल ने चीनी बनाई। फिर अंग्रेजों की नकल कर करके हमने खाना शुरू कर दिया, तब से बीमारी लग गई इस देश में। मैंने चीनी का बहुत रिसर्च किया और मैंने उस रिसर्च में ये दे पाया कि जब तक भारत में कोई चीनी नहीं खाता था, किसी को डायबिटीज नहीं थी, किसी का हाई ब्लड प्रेशर नहीं था, किसी को लकवा नहीं मारता था, ब्रेन हेमरेज नहीं होता था, पैरालिसिस नहीं होता था, जब तक चीनी नहीं थी। पर जैसे ही चीनी घुसी इस देश में, बस सारे गड़बड़ी शुरू हो। तो आप इसे निकाल दो और इसके स्थान पर गुड़ हुआ, गुड़ खाओ। और एक छोटी सी बात मुझे समझानी है आपको, आगे बढ़ने दो, उसको निकल जाने दो। ये कुछ नहीं करती भाई, ये कोई काटती नहीं है आपको, इसके दांत नहीं होते। आप हिंदुस्तान की कोई भी चीनी मिल को देखोगे, वो कोई ना कोई भ्रष्ट और कमीने हरामी नेता की है। हाँ, मैं तो पूरे देश में घूम चुका हूँ, सारी चीनी मिल, 419 चीनी मिलें हैं देश में, सब देखी हैं मैंने, और वो सब बेईमान नेता की। कुछ महाराष्ट्र के नेता हैं, उनकी हैं, कुछ कर्नाटक के हैं, कुछ आंध्र प्रदेश के, कुछ तमिलनाडु के, कुछ उत्तर प्रदेश के। तो मुझे बड़ा दुख होता है कि हम चीनी खरीद रहे हैं तो हमारे सारे पैसे कमीने और बेईमानों के घर जा रहे हैं और बेईमानी कर रहे हैं और लूट रहे हैं देश को। तो एक तो चीनी खा के हम बर्बाद हो रहे हैं, ऊपर से ये बेईमान नेता पैसे वाले हो रहे हैं। तो ये चीनी मत खरीदो, तो बेईमान और हरामी नेताओं के पास पैसे तो ना जाए आपके। इसकी जगह गुड़ खरीदो, गुड़। और गुड़ कौन बनाता है? वो गरीब किसान बनाते हैं। तो आपने जो गुड़ खरीदा तो वो पैसा किसी गरीब किसान के घर जाएगा और उसकी गरीबी मिटाएगा, और चीनी खरीदी तो वो बेईमान और हरामी नेता के घर जाएगा। तो आप सोचो कहाँ भेजना है आपका पैसा। मेरी बात तो मान लो, गरीबों को दे दो, किसानों को दे दो, उनको जरूरत है आपके पैसे की। और मैंने देखा कि ये जो बेईमान नेता चीनी मिल चलाते हैं, ये किसानों का बहुत शोषण करते हैं। शोषण पता है कैसे होता है? जहां चीनी मिल लगाई जाती है उस पूरे एरिया में कानून लगा देते हैं ये नेता कि जिसके खेत में, अब किसान की मजबूरी है, कानून बना दिया, नहीं देंगे तो पुलिस पीटती है, डंडे से गोली चलाती है। तो किसान बेचारे अपना गन्ना सब चीनी मिल में डाल के आते हैं, और ये चीनी मिल वाले हरामी नेता 3-3 साल किसानों का पेमेंट नहीं करते। 3-3 साल, 4-4 साल गन्ना ले लिया जबरदस्ती, चीनी बनाना और बेच ली, और पैसे नहीं देते। कहते 3 साल बाद में लेंगे, 4 साल बाद में लेंगे। फिर उन किसानों को आंदोलन करने पड़ते हैं, सड़क जाम करते हैं, रास्ता रोको करते हैं, पुलिस की गोली चलती है, किसान मरते हैं। ये रोज तमाशा होता है। तो एक तो किसानों का शोषण बहुत होता है ये चीनी के चक्कर में। और शोषण पता है 2 तरह का, एक तो उनका गन्ना बहुत सस्ता बिकता है, ये चीनी तो बहुत महंगी बिकती, गन्ना बहुत सस्ता ले लेते हैं। चीनी बिक रही है 35-40 रुपए किलो, और गन्ना मुश्किल से किसानों का